नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे बात करेंगे पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से आई नई अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर शुरू करने का सोच रहे हैं तो ये सच में एक बहुत ही एक्साइटिंग खबर है। इस पूरी चर्चा में हम हर एक जरूरी डिटेल को बिल्कुल क्लियर और स्ट्रक्चर्ड तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे ताकि फॉर्म भरने से पहले आपके पास पूरी जानकारी हो। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। देखिए, पूरे देश में कुल मिलाकर 635 वैकेंसीज निकाली गई हैं। एक पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर एक ही झटके में इतने सारे स्पॉट्स खुलना अपने आप में एक काफी बड़ा अवसर है। अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में बंटी हुई ये वैकेंसीज नए ग्रेजुएट्स के लिए देश के एक प्रमुख बैंक के वर्किंग एनवायरनमेंट का हिस्सा बनने का एक बहुत बढ़िया मौका है। आज की इस चर्चा को हम इन 5 मुख्य हिस्सों में कवर करेंगे। पहला, द अपॉर्चुनिटी ओवरव्यू। दूसरा, एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस। तीसरा, सिलेक्शन मैकेनिक्स। चौथा, इंपॉर्टेंट डेट्स। और आखिर में स्टेप्स टू अप्लाई। तो चलिए शुरू करते हैं। आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, द अपॉर्चुनिटी ओवरव्यू। आखिर ये अप्रेंटिसशिप है क्या? नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस इज कि ये रोल अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत बनाया गया है। ये एसेंशियली एक 12 महीने का ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये किसी परमानेंट नौकरी की गारंटी नहीं प्रदान करता, लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री की डे टू डे वर्किंग को बिना किसी प्रेशर के प्रैक्टिकली समझने का ये एक बेहतरीन तरीका जरूर है। और हाँ, इस 12 महीने की ट्रेनिंग के दौरान आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए हर महीने 12,300 रुपए का एक निश्चित स्टाइपेंड भी मिलेगा। यानी कि आप सिर्फ नई प्रैक्टिकल बैंकिंग स्किल्स ही नहीं सीखेंगे, बल्कि इस पूरे पीरियड के दौरान आपको एक डायरेक्ट फाइनेंशियल सहारा भी मिलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस। इन स्पॉट्स के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? सो द क्रूशियल पॉइंट इज, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? पहला, आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, चाहे स्ट्रीम कोई भी हो। दूसरी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है लोकल लैंग्वेज। जिस भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से आप अप्लाई कर रहे हैं, वहां की भाषा आपको बोलनी और लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली लोकल कस्टमर्स से ही तो इंटरैक्ट करना है। उम्र की बात करें तो 1 मई 2026 के आधार पर उम्र 20 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। हालांकि एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूबी कैंडिडेट्स के लिए सरकारी नियमों के मुताबिक एज रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है। एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले फीस का स्ट्रक्चर जानना भी जरूरी है। देखिए, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस सिर्फ 100 रुपए रखी गई है। वहीं जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये फी 200 रुपए है। यह स्ट्रक्चर काफी सिंपल और ट्रांसपेरेंट रखा गया है ताकि कॉस्ट्स को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, सिलेक्शन मैकेनिक्स। आखिर इन उम्मीदवारों का चयन होगा कैसे? एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स कि ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीटली मेरिट बेस्ड है। इसमें किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम शामिल नहीं है, जो कि बहुत बड़ी राहत की बात है। सबसे पहले एक मेरिट लिस्ट बनेगी जो सीधे तौर पर आपके एचएससी यानी 12th क्लास के मार्क्स पर आधारित होगी, और ये स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाइज तैयार की जाएगी। इसके बाद बस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस वेरिफिकेशन होगा। ये बिल्कुल एक स्ट्रेस फ्री स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। चौथा हिस्सा, इंपॉर्टेंट डेट्स। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का विंडो क्या है? लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। ये रिक्रूटमेंट साइकिल काफी फास्ट पेस पर चल रहा है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन 20 मई 2026 को रिलीज हुआ था और ठीक अगले दिन यानी 21 मई से रजिस्ट्रेशंस शुरू हो चुके हैं। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली एब्सोल्युटली क्रूशियल डेट जो है वो है 6 जून 2026। ये फॉर्म सबमिट करने, एडिट करने और फी पेमेंट की आखिरी तारीख है। विंडो बहुत ही छोटा है, मुश्किल से 2 हफ्ते का, इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिना देरी किए अप्लाई करना बनता है। आखिर में 5वां हिस्सा, स्टेप्स टू अप्लाई। फॉर्म प्रॉपर्ली सबमिट कैसे करें? देखिए, अप्लाई करने का प्रोसेस डुअल प्लेटफॉर्म पर काम करता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला और सबसे अनिवार्य स्टेप है गवर्नमेंट के अप्रेंटिसशिप पोर्टल apprenticeshipindia.gov.in पर खुद को रजिस्टर करना। उसके बाद ही आप पंजाब एंड सिंध बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। वहां ऑनलाइन फॉर्म भरना है और अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन अपलोड करने हैं। फिर 6 जून की स्ट्रिक्ट डेडलाइन से पहले फी पे करके फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट कर देना है। तो इन सभी डिटेल्स और प्रोसेसेस को देखने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है,
क्या ये 12 महीने की अप्रेंटिसशिप बैंकिंग सेक्टर में एक लंबे और सक्सेसफुल करियर का परफेक्ट स्प्रिंगबोर्ड साबित हो सकती है? भले ही ये परमानेंट जॉब ना हो, पर बैंकिंग ऑपरेशंस का जो प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल अनुभव इस ट्रेनिंग से मिलता है, वो किताबों में नहीं मिलता। ये एक्चुअल इंडस्ट्री एक्सपोजर आगे चलकर किसी भी फाइनेंशियल फील्ड में एक बहुत मजबूत फाउंडेशन तैयार कर सकता है। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।